हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स पे 2021 के। एक ही वीडियो में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो हैं और वर्ल्ड के स्पोर्ट्स अवार्ड जो हैं वो कवर नहीं किए जा सकते क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है। इसलिए आज के इस लेक्चर में मैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स आपको पढ़ाऊँगा और नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड के जो भी अवार्ड्स हैं स्पोर्ट्स के, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में सिर्फ हम पढ़ेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है। जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी है, ध्यानचंद अवार्ड है, ऐसे पढ़ेंगे हम। फिर कुछ एथलीट्स के नाम भी पढ़ेंगे, किन किन को अवार्ड्स मिले हुए हैं 2021 के, ठीक है। और लास्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस लेक्चर को। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है ना, इसमें 6 अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। 6 अवार्ड्स, 6 अवार्ड्स होते हैं और इन 6 अवार्ड्स को ही मिला के बोला जाता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है। 6 अवार्ड्स होते हैं इसमें स्पोर्ट्स के, और ये हर साल दिया जाता है, हर साल एनुअली हर साल दिया जाता है। और कौन देती है ये अवार्ड्स, कौन सी मिनिस्ट्री देती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और प्रेजेंट कौन करता है ये अवार्ड्स? अवार्ड प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि बताइए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो हैं वो कौन प्रेजेंट करता है। ऑप्शन दिए होंगे, पीएम दिए होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट होगा, स्पीकर होगा। तो आपको क्या करेक्ट करना है? प्रेसिडेंट देते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। कहाँ पर? प्रेसिडेंशियल पैलेस पर, जो पार्लियामेंट में होता है। और प्रेजेंट किस दिन दिए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स? 29 अगस्त को दिए जाते हैं, ठीक है। 29 अगस्त को क्यों दिए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स? क्योंकि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है इंडिया में। और किसकी बर्थडे पे? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मेजर ध्यानचंद जो है वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? वो हॉकी से बिलोंग करते हैं, याद रखना। और फर्स्ट टाइम जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है ना, उसको सेलिब्रेट किया गया था 2012 में, 2012। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, क्योंकि फैक्ट्स याद रखना बहुत मुश्किल है। फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ भी और किसी भी एग्ज़ाम में फैक्ट्स पूछे जाते हैं। आपको जो मैंने बताया कि 6 अवार्ड्स होते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में, तो पहला अब हम पढ़ेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और एक और सवाल बन सकता है इस पे कि ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न, ये अभी चेंज किया है हाल ही में, याद रखना। और ये जो अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये हाईएस्ट अवार्ड है बेस्टोड टू स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसे कब से दिया जा रहा है, कब से इंस्टीट्यूट किया गया है? 1991 से 92 में, ठीक है। 1991 टू 1992 में स्टार्ट किया। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, ये आया है क्वेश्चन पहले कि कब स्टार्ट हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। गिवन टू स्पेक्टिकुलर and most outstanding performance in the field of sports by a sports person over a period of इसमें क्या देखा जाता है जब ये अवार्ड दिया जाता है? ये देखा जाता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन ने पिछले 4 साल से कैसी परफॉर्मेंस दी है स्पोर्ट्स में, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। 4 ईयर्स, वहाँ क्वेश्चन में 3 साल 2 साल भी दे सकते हैं, लेकिन आपको करेक्ट आंसर क्या करना है? 4 ईयर्स। और इस अवार्ड में क्या दिया जाता है? एक तो मेडल दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दी जाती है, ठीक है। और कैश प्राइज़ कितना दिया जाता है? 25 लाख, ठीक है, 25 लाख। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है हमारा अर्जुना अवार्ड, ठीक है। अर्जुना अवार्ड सेकंड है अर्जुना अवार्ड। और इसे कब स्टार्ट किया गया था? इसे स्टार्ट किया था 1961 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, फॉर गुड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ प्रीवियस 4। इसमें भी 4 साल का जो परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसके बाद ये दिया जाता है शो। क्वालिटीज़ देखी जाती है, क्या क्या क्वालिटी देखी जाती है? एक तो लीडरशिप देखी जाती है एंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स, ओके। और इसमें अवार्ड दिया जाता है उस अवार्ड में एक तो कैश प्राइज़ होता है 15 लाख का, 15 लाख, एंड ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुना एंड स्क्रॉल ऑफ ऑनर, ओके, स्क्रॉल ऑफ ऑनर, ओके।
ये हो गया हमारा दूसरा। और उसके बाद थर्ड है हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये स्टार्ट हुआ था 1985 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स गिवन टू कोचेस। याद रखना ये खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये कोचेस को दिया जाता है। कोचेस जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं, नए खिलाड़ी ले आते हैं, अच्छे टैलेंट वाले, और चैम्पियंस तैयार करते हैं ये, ठीक है, चैम्पियंस, ठीक है। और इसमें कैश प्राइस जो रहता है वो 15 लाख का रहता है द्रोणाचार्य अवार्ड में, और एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ द्रोणाचार्य एंड अ स्क्रॉल ऑफ ऑनर। ओके, नेक्स्ट है हमारा ध्यानचंद अवार्ड। इसे कब स्टार्ट किया गया था? 2002 में। डेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ के एग्ज़ाम, जो भी यहाँ JKSSB वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ डेट्स पूछे जाते हैं, डेट्स पूछे जाते हैं, डेट्स पे सवाल होते हैं। उसके बाद प्लेसेस, नेम्स मतलब पर्सनैलिटीज़ के, खासकर हिस्ट्री में नेम्स पूछे जाते हैं। ये चीज़ें जो फैक्ट्स हैं ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको याद रखने होते हैं, यहाँ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। डेट्स तो इम्पॉर्टेंट है। और 2002 में इसे स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या दिया ध्यानचंद स्टैट्यूट दिया जाता है एक, उसके बाद कैश प्राइज़ दिया जाता है 10 लाख रुपए का, 10 लाख, एंड ए सर्टिफिकेट दी जाती है, एंड सेरेमोनियल ड्रेस, एक सेरेमोनियल जो सेरेमनी होती है ना उसका एक ड्रेस देते हैं। गिवन टू ऑनर स्पोर्ट्स पर्सन टू द कंट्रीब्यूट टू प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स आफ्टर दियर रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के बाद कंट्रीब्यूट करते हैं किस में? स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में और उसकी डेवलपमेंट करने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ओके, फिफ्थ है ये, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। इसे कब स्टार्ट किया गया था, कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 1957, 1956, 57। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको उसको ध्यान से समझना है। फॉर यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, जो यूनिवर्सिटी लेवल जो भी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस होते हैं ना, क्रिकेट वगैरह और भी गेम्स हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल्स पे होती हैं, इंटर यूनिवर्सिटीज़, इंट्रा यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, वहाँ पे जो परफॉर्म करते हैं, जो वहाँ से अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको ये ट्रॉफ़ी दी जाती है। कौन सी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। चाहे वो पर्सन को मिले या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को मिले, यूनिवर्सिटी को मिल सकती है या फिर पर्सन को भी मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इंस्टीट्यूटेड इन 2009, ठीक है, 2009 से स्टार्ट किया गया था इसे। और ये दिया जाता है कारपोरेट एंटिटीज़ को, कारपोरेट एंटिटीज़, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो। क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन जो है पुरस्कार, ये कारपोरेट एंटिटीज़ को तो दिया जाता है, तो वहाँ पूछेगा प्राइवेट एंटिटीज़ को दिया जाता है या पब्लिक एंटिटीज़ या पब्लिक सेक्टर को दिया जाता है। याद रखना ये दोनों को दिया जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो। और किसको दिया जाता है? स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स को, ठीक है, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स को दिया जाता है। NGOs जो होते हैं, जो सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते हैं, उनको भी दिया जाता है फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एंड अब हम पढ़ेंगे 2021 के जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, वो हम पढ़ेंगे 21 के अवार्ड्स, ठीक है। जो 2021 के अवार्ड, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 कब दिए गए थे? ये डेट जो है ना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 नवंबर 2021 बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। कब करते हैं? 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी प्लेयर थे, ठीक है। ये हमने पढ़ा 13 नवंबर 2021 को दिए गए, अभी जो प्रेजेंट के हैं। उसमें पहला जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 जो है ना, वो दिया गया 12 स्पोर्ट्स पर्सन्स को। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12 स्पोर्ट्स पर्सन्स, 12। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, 99% चांसेस है।
एक ये और एक और है, उसमें भी पूछा जाएगा कि कितने स्पोर्ट्स पर्सन्स को ये अवार्ड दिया गया। तो इस बार 2021 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो 12 पर्सन्स को दिया गया है। सबसे पहला पर्सन जो है, ये तो आपने सुना ही होगा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन सी कैटेगरी में दिया गया है इसे? एथलीट्स, ठीक है, एथलीट्स में दिया गया है, ठीक है। जेवलिन थ्रो फेंका था इसने, गोल्ड मेडल जीता था तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। और सेकंड है रवि कुमार, इसे किस में मिला? रेसलिंग में, ओके। देन थर्ड है लवलीना बारगोहाइन। इसको किस में मिला? बॉक्सिंग में मिला। उसके बाद श्रीजेश PR, इसको हॉकी में मिला, ठीक है। आपको सारे याद नहीं रखने हैं, या तो ट्रिक बना के इन्हें याद करो, क्योंकि ये बहुत काफ़ी सारे हैं, और जो मैन आपको लगते हैं वही याद करो, ट्रिक बना के याद करो। और आपको दो ही चीज़ें इसमें याद करनी, एक तो नाम याद करना, और वो किस किस फील्ड से बिलोंग करते हैं वो देखना है आपको, वो याद करना है, वो समझना है। उसके बाद नेक्स्ट है अवानी लखेरा, इसको किस में मिला है? पैरा शूटिंग की कैटेगरी में। उसके बाद सुमित अंतिल, इसको पैरा एथलेटिक्स में मिला है। देन प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। देन कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, ठीक है, पैरा बैडमिंटन। देन मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। मिथाली राज किस में मिला है? क्रिकेट में, ठीक है। देन सुनील छेत्री फुटबॉल में, ओके। देन मनप्रीत सिंह हॉकी में, ओके। ये 12 थे टोटल, ठीक है, 12 पर्सन्स। नेक्स्ट है हमारा अर्जुन अवार्ड, जो सेकेंड नंबर पे होता है 2021 में। ये 35 पर्सन्स को दिया गया, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। 35 के 35 मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से मैन जो लिखे हैं, जो मुझे लगा कि जिनसे सवाल आ सकता है, मैन लिखे हैं मैंने। बाकी आप देख सकते हैं PIB की वेबसाइट पे, ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है, वहाँ सारी लिस्ट डाली है उन्होंने। पहला है इसमें सिमरनजीत कौर, ठीक है, बॉक्सिंग में मिला है इसे। देन शेखर धवन, ये तो आपको पता ही होगा, क्रिकेट में। देन मोनिका हॉकी में। संदीप नरवाल कबड्डी में। अंकिता रैना टेनिस, आई थिंक ये JNK की है, टेनिस। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड जो है आपका 2021 का, इन लाइफ टाइम कैटेगरी, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज में दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। एक उसमें से एक कैटेगरी कौन सी है? लाइफ टाइम कैटेगरी। इसमें है सरकार तलवार क्रिकेट में, ओके। देन सरपाल सिंह हॉकी में। देन एहसान कुमार कबड्डी में, ठीक है। देन सेकंड वाली जो कैटेगरी है ना, वो है रेगुलर कैटेगरी, ठीक है। इसमें किस किस को दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड? ये दिया राधा कृष्णा नायर P एथलीट्स में, ओके, एथलीट्स कैटेगरी में। देन जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग में, ठीक है। सुब्रमण्यन रामन टेबल टेनिस में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2021, ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, 2021। और ये इम्पॉर्टेंट हैं कुछ जिसको दिया गया ये अवार्ड। लेखा केसी बॉक्सिंग में इन्हें दिया गया। अभिजीत कोंते चेस में दिया गया। देन देवेंद्र सिंह गर्चा हॉकी में दिया गया इनको। और विकास कुमार कबड्डी में। देन सज्जन सिंह रेसलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक सेकेंड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है 2021 का, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 का, ये इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है। इस बार 2021 में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन को दिया गया ये? पहला इंस्टीट्यूशन है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन किस कैटेगरी में? ये कैटेगरी है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट, ये कैटेगरी है। कौन सी इंस्टीट्यूशन को दिया गया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 का? मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन
आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट, ठीक है। और सेकंड इंस्टीट्यूशन कौन सा है जिसको ये अवार्ड मिला, वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन किस कैटेगरी में मिला, इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू CSR। CSR क्या होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। और लास्ट जो है इस कैटेगरी का लास्ट जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, MACA भी बोलते हैं इसको, MAKA फुल फॉर्म आ सकती है एब्रीवेशन एग्ज़ाम में। 2021 का किसको मिला, पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बताऊंगा इसी के रिलेटेड। खेलो इंडिया स्कीम जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्टार्ट किया था। खेलो इंडिया स्कीम को कब किया था स्टार्ट, 2018 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट किया, 2018 में किया। पहले तो ये 2021 तक था, ठीक है, खेलो इंडिया स्कीम, लेकिन इसको बाद में एक्सटेंड किया। कब तक किया, 2025-26 तक, ठीक है, 25-26 तक, ओके। और खेलो इंडिया स्कीम जो है ना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और 2021 का जो वेन्यू है ना इसका, वो है हरियाणा में, ओके, हरियाणा में, ओके। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, एक फ़ंड बनाया गया है नेशनल स्पोर्ट्स के लिए। और ये कब बनाया गया था, 1998 में बनाया गया था, अंडर चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1890, बहुत पुराना एक्ट है 1890, इसके अंडर बनाया गया था नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, स्पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनाई गई थी, 25 जैन 1984। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ठीक है, किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और जो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है ना, ये मिनिस्ट्री कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 27 मई 2000 में, 2000 में, 27 मई 2000 में बनाई गई थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है मिनिस्ट्रीज़ पे, डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज़। और आज के जो प्रेजेंट मिनिस्टर है ना मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, वो हैं अनुराग ठाकुर, ठीक है, अनुराग ठाकुर है मिनिस्टर। तो ये थे हमारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 के। फॉलो कीजिए जेके सिविल सर्विसेज को यूट्यूब चैनल पे। और अगर अच्छा लगा ये आज का ये लेक्चर तो फीडबैक दें, बताएं कहाँ पर आपको समझ नहीं आया, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझसे छूट गया हो, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और मैं उसे ठीक करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड के अवार्ड्स, और भी करंट अफेयर के कुछ टॉपिक हैं वो भी मैं कवर करूँगा, कमेटीज़ एंड कमीशंस पे हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।